बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं काजिम रज़ा आपसे मुखातिब हूँ। यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मेरा चैनल है रज़ा ऑनलाइन अकेडमी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि आप लोगों को न्यू लेक्चर्स का पता चलता रहे और आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स 10th फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें फर्स्ट हमने एग्जांपल डिस्कस की, मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। फिर सेकंड हमने एग्जांपल की बॉल एंड बाउल सिस्टम किया। आज थर्ड एग्जांपल है हमारी सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है ये मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। वाइब्रेटरी मोशन कि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के इर्द गिर्द ऐसे मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन। अब देखें सिंपल पेंडुलम, यहां पर एक डोरी है इनएक्सटेंसिबल कि लचक इसमें नहीं है। इसके साथ एक ये बॉब बांधा हुआ है, बॉब मास है। इसका वेट नीचे, बॉब का वेट नीचे। इस वेट की वजह से इस डोरी में होगी टेंशन, ये ऊपर। इस पोजीशन पर बॉब रेस्ट की हालत में है। इट मीन ये टेंशन और वेट ये दोनों इक्वल हैं और इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और ये एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। अब इस पर अगर फोर्स लगाई जाए, फोर्स लगाकर ये बॉब इधर आ जाए, यहां पर फोर्स लगाई, बॉब इधर आ गई। ये एक ही बॉब है, दो नहीं है, ये इधर चला गया। फिर एक्सटर्नल फोर्स एफ, फोर्स लगाई यहां पर, ये ओ आ गई पोजीशन, ये पोजीशन ए। फिर फोर्स हटाई तो दोबारा ऐसे मूव करेगा, पहले ये इधर आएगा फिर ये आगे की तरफ जाएगा, यहां पोजीशन बी। इसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। ओ को ये है एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पर देखें, इधर फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स, यहां पर बॉडी आ गई, फोर्स हटा ली तो इसमें फोर्स क्या हो गई, स्टोर हो गई, जिसकी वजह से ये दोबारा ये वापस पहले इधर आया पॉइंट ओ पर, फिर ये आगे चला गया बी पर, फिर यहां आया, फिर ये इधर चला गया। यहां पर देखें ये वेट है, तो इस वेट में यहां पर जब मैं इधर लेकर जाऊंगा तो यहां पर ये कुछ एंगल बनाएगा थीटा। वेट एक फोर्स है, तो इसके अगर हम कंपोनेंट देखें तो दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर यहां पर देखें तो ये सीधा, अगर यहां पर ये टेंशन है, ये डोरी है, डोरी में ऐसे इधर वेट जो है, वेट यहां पर W इज इक्वल टू mg। ये y कंपोनेंट, ये वाला, ये सीधा जो होगा ये x कंपोनेंट होगा, ये वाला, ये डोरी के साथ जो सीधा आएगा इसका ये x कंपोनेंट और ये वाला होगा y कंपोनेंट, ये वाला इसके साथ। कि अगर मैं ऐसे करूं तो ये डोरी है, डोरी, और ये ऐसे, ये सीधा ये x कंपोनेंट wx और ये y कंपोनेंट, ये वाला, और इसके साथ क्या बन रहा है यहां पर ये वेट आ गया। x कंपोनेंट होगा तो ये होगा w cos थीटा, w होता है mg cos थीटा। ये y कंपोनेंट fy, wy सॉरी, wy इज इक्वल टू
W साइन थीटा, तो W क्या होता है mg साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट बन गए परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक एक्स एक्सिस पर एक वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस ये वाला और वाई एक्सिस ये वाला, ये नीचे वाला ये वेट mg, ये देखें अगर ये ऐसे होगा डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट और ये t ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे x कंपोनेंट वाला। तो ये मूव कैसे करेगी बॉडी, ये y कंपोनेंट w साइन थीटा, इसकी वजह से ये क्या है ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यहां पर ऑब्जेक्ट इधर आएगा, फिर ये इधर, फिर ये इधर, ये फिर इधर जाएगा। यहां पर जरा दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर देखें ये बॉडी यहां पर आया, ये इधर आया, ये सीधा चला गया सीधा, तो ये है एक्स कंपोनेंट वेट का। डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू cos थीटा, यानी कि mg cos थीटा। यहां पर चले, ये नीचे तो वेट होगा ना इसका, बिल्कुल ये नीचे, ये तो वेट होगा। एक दूसरा कंपोनेंट इधर बनेगा, ये वाला, ये होगा डब्ल्यू वाई कंपोनेंट, वाई एक्सिस पर बनेगा डब्ल्यू साइन थीटा mg साइन थीटा। ये वाला तो एक दूसरे को, ये टेंशन और ये वाला एक्स कंपोनेंट, ये वाला, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसकी वजह से जो है बॉडी ऐसे मूव करना शुरू कर देगी। सिंपल पेंडुलम हम पढ़ रहे हैं, ये डोरी और ये मास का ये जो सिस्टम होगा इसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम, और ये एक ही पोजीशन के आगे पीछे ऐसे मूव करते रहते हैं। एक्स कंपोनेंट की वजह से मूव नहीं करेंगे, वेट के एक्स कंपोनेंट की वजह से ये मूव नहीं करेंगे, बल्कि वाई कंपोनेंट की वजह से ये मूव करेंगे ये। अच्छा अब देखें यहां पर क्या है, सिंपल पेंडुलम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से इसके अंदर क्या आ गई, फोर्स स्टोर हो गई। जब स्टोर हुई बॉडी इधर आई, फिर ये ऊपर चली गई, इनर्शिया की वजह से भी मूव करती है। इस रिस्टोरिंग फोर्स को हम इनर्शिया भी हम कहते हैं, प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया कि मादी इजफाम की वो खासियत जिसकी बिना पर वो अपनी रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत पेश करें। फिर इसके बाद मोमेंटम, किसी जिस्म में मिकदार हरकत को मोमेंटम भी कहते हैं। बॉडी इधर आई, फिर ये इधर चली गई, फिर इधर आई, फिर इधर चली गई। अब पहले हम देखें ये फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इस मेन पोजीशन की तरफ होगी, यहां पर मेन पोजीशन, इस मेन पोजीशन की तरफ फोर्स की डायरेक्शन होती है। जब फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन भी पैदा होता है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी, वो भी मेन पोजीशन की तरफ होगी। यहां पर अगर हम देखें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। इधर यही डायग्राम दोबारा से जरा मैं बताता हूं आपको। ये यहां पर देखिए एक्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, स्पीड जो होगी यहां पर मिनिमम 0। यहां पर देखें ये ए पोजीशन है, ये ओ है, ये बी है, इसे मेन पोजीशन कहते हैं, इसे एक्सट्रीम पोजीशन, इसे एक्सट्रीम। एक्स भी मैक्सिमम, वी भी जो होगा ये यहां पर बॉडी रुक जाएगी, जैसे ऊपर जाती है तो बॉडी क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो स्पीड क्या होगी, वो 0 होगी। और यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन बी मैक्सिमम। हमने पहले पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का वर्ड हम डिस्टेंस का वर्ड क्यों नहीं यूज करते, डिस्टेंस क्योंकि ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा सा ही होगा ना फासला, ये वाला यहां पे थोड़ा सा फासला तय किया तो वो हो गया डिस्टेंस। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमने पहले वाले एग्जांपल में हमने किया है। तो जैसे फोर्स ज्यादा लगेगी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर जो बॉडी होगी वो रेस्ट की पोजीशन में होगी, तो v क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी कि 0 होगी, ये यहां पर। अब इसी तरह ये यहां मूव करेगा, ऊपर से आएगा नीचे, नीचे की तरफ। ये किस दो कंपोनेंट वेट के हमने बनाए, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट।
एक्स कंपोनेंट ने तो इसको ये कैंसिल कर दिया, टेंशन और mg cos थीटा कैंसिल हो गया, लेकिन mg sin थीटा की वजह से ये मूव करना शुरू कर दिया। और इसके अंदर जो है रिस्टोरिंग फोर्स कहां से मिली इसे, y कंपोनेंट के से मिली है कि mg sin थीटा से इसे रिस्टोरिंग फोर्स मिली, जिसकी वजह से ये मूव करना शुरू कर दिया। यहां पर आया, यहां पर ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इधर v जो होगी मैक्सिमम होगी, एक्सेलरेशन जो होगा वो मिनिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम यानी कि 0 कर देते हैं हम। ये यहां पर फिर ये आगे ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाते जाते क्या होगी, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होते होते यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी, मिनिमम यानी कि 0 भी हम कह सकते हैं ये। फिर एक्सेलरेशन यहां पर मैक्सिमम, फिर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। अब इसमें एक पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही मूव कर रहा है, और डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन के हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। फिर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी भी डायरेक्शन क्या है, मीन पोजीशन की तरफ है। और जो एक्सेलरेशन की मिकदार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशंस का आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाइब्रेशन क्या है। ऑब्जेक्ट बॉडी यहां ए पर, ए से ओ, ओ से बी, फिर बी से ए पर जाएगी, ए से बी पर जाए, बी से ए पर आएगा, जितना इसने फासला तय किया होगा उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन, थरथराहट कहते हैं। कि ए से बी पर जाए, बी से फिर दोबारा ए पर आए, तो ये क्या होगा, इसका वाइब्रेशन। और एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना उसे वक्त लगेगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में ये जितनी मरतबा वाइब्रेट करेगा, एक सेकंड में ये बॉब जो है जितनी मरतबा वाइब्रेट करेगा इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। इसके बाद एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। अब एम्पलीट्यूड देखें, एम्पलीट्यूड क्या है, ये बॉडी इस बॉब का ओ से वक्त के किसी लम्हे में जो फासला होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। या फिर ओ से ए तक का फासला, ओ से बी तक का फासला, ये होगा एम्पलीट्यूड। आज मैंने आप लोगों को सिंपल पेंडुलम पढ़ाया है। सिंपल पेंडुलम क्या है, ये एक डोरी है इनएक्सटेंसिबल, इसके साथ बॉब लगा हुआ है, ठीक है। इस सिस्टम को हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम। फिर इस पर एक फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया। फिर क्या, इसमें देखिए दो कंपोनेंट है वेट के, यहां पर तो रेस्ट में था, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही थी, इसीलिए क्या है वो रेस्ट की हालत में वो मूव नहीं कर रहा। जब ऑब्जेक्ट ए पर आया एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो यहां पर इस वेट के दो कंपोनेंट बन गए। एक बन गया यहां पर एक्स कंपोनेंट WX mg cos थीटा, एक बन गया y कंपोनेंट कि WY इज इक्वल टू mg sin थीटा, WY इज इक्वल टू mg sin थीटा। mg cos थीटा और टेंशन एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये y कंपोनेंट की वजह से ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये मूव करेगा। फिर यहां पर ऐसे मूव करेगा, ऑब्जेक्ट यहां पर आया, फिर यहां से ऊपर आया, फिर ये इधर चला गया, ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। तो इसे हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज जो मैंने टॉपिक आप लोगों को करवाया है, ये आप लोग अपनी नोटबुक्स पर लिखेंगे, लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 030175255351। ओके, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।